अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद आज हमने एक न्यू वीडियो बनाने का सोचा। जैसा कि आपको पता है कि पहले लास्ट वीडियोज़ हमने 2 बनाई थी, उनके अंदर हमने डिस्कशन की थी एम्बेसी के इंटरव्यू को लेकर और बाकी जो सी सारी चीज़ें टेक्निकली उसके अंदर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, हमने उनको गाइड किया था उसके बारे में। तो आज भी हम एम्बेसी से ही रेलिवेंट कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक पीक टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स को लेकर। बहुत ज़्यादा रश है और अपॉइंटमेंट्स का भी इश्यू चल रहा है और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनमें। कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्टेटमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन्वेस्टर्स से बाय करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट कब विथड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है? लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल की और उसने मुझसे पूछा कि इस तरह मेरा इशू बना है कि मैंने बैंक स्टेटमेंट रखवाई थी, लेकिन एम्बेसी का डिसीजन आने से पहले मैंने बैंक स्टेटमेंट विथड्रॉ कर ली। स्टूडेंट्स जो है वो कम से कम 50,000 या 1 लाख बचा रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि बाद में जाकर हमारे लिए कितना बड़ा इशू बन सकता है। उसने स्टेटमेंट विथड्रॉ की और 2 से 3 दिन के बाद एम्बेसी ने अपडेटेड स्टेटमेंट माँग ली। तो इसकी वजह से उसका सारे का सारा जो केस था वो वेस्ट हो गया और इसी तरह वो स्पाउस वीज़ा पे जा रहा था, तो सारा प्लान उसका खराब हो गया। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैंक स्टेटमेंट आपने उस टाइम तक विथड्रॉ नहीं करनी जब तक आप को एम्बेसी का डिसीजन सक्सेसफुल की ईमेल नहीं आ जाती। ठीक है, जब तक आपका सारा केस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को विथड्रॉ नहीं करना। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हम अपने जो हमारे बैंक मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं बैंक के, उनके साथ हम अपनी कुछ डील वगैरह करके या जिस तरह भी करके हम अपना स्टेटमेंट उनके साथ स्टार्ट करवा देते हैं और हम बेशक अपना बैलेंस हमारा मैच्योर ना हो, 28 डेज़ मैच्योर ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारी वेरिफिकेशन कर दे। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पहले सीन चल रहा था, अब वो नहीं है। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो मोस्टली हेड ऑफिस से वेरीफाई होती हैं और हेड ऑफिस में ये बात भी सुनने में आई है कि वहाँ पर कंप्लायंस टीमें भी बैठी हुई हैं, तो जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करती हैं। तो आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आई थिंक मेरा ख्याल है कि 6,000 7,000 8,000 ये एक नॉर्मल फीसेस हैं जो कि आपको इनिशियली पाकिस्तान से पे करनी पड़ती हैं। तो जब आप स्टेटमेंट ऐसी देंगे कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके अंदर बैलेंस ही नहीं है, तो ये एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आता है। तो इस तरह होगा क्या कि जब आपका ये चीज़ें पकड़ी जाएँगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक होगी, तो उससे आपका एक तो इनिशियल डिपॉज़िट जो आपने यूनिवर्सिटी को पे किया है वो मर जाएगा। वो आपको रिफंड नहीं होगा क्योंकि आपने एक फ्रॉड करने की कोशिश की। तो उसके बाद आपने आईएचएस पे किया, एम्बेसी फीस पे की, ये सारी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट का आपने खर्चा उठाया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएँगी। सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिफंड क्या होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की फीस रिफंड हो जाएगी, एम्बेसी फीस रिफंड नहीं होगी, प्रायोरिटी सर्विस पे की हुई है वो रिफंड नहीं होगी, किसी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉज़िट पे किया हुआ है वो रिफंड नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने का वाहिद तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन रखें, उनमें कोई चीज़ भी फेक ऐड ना करें, ठीक है? हर चीज़ आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, रियल केस होना चाहिए, बी रियलिस्टिक, ठीक है? आपने कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करनी, बैंक स्टेटमेंट आपने जेन्युइन देनी है। जब तक आपका वीज़ा सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तो तब तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को विथड्रॉ नहीं करना। इसमें एक और चीज़ भी क्वेश्चंस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अगर एक स्टूडेंट को 8 मिलियन बैलेंस रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट के लिए, इसी तरह वो स्पाउस वीज़ा पे जा रहा है, वो कहता है कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट तो एक है या हमारा एक जॉइंट अकाउंट है। तो ऐसे हो सकता है कि क्या हम जब एक स्टूडेंट का वीज़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, लग जाए, उसके बाद अपनी वाइफ का करें और उसी स्टेटमेंट पे कर ले कि उसका तो मोर देन इनफ है बैलेंस, उसके अंदर 8 मिलियन है। तो देखें ऐसे नहीं होता। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट और है, उसकी अकाउंट जब हो जाएगी, जब पता चलेगा कि सेम अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट यूज़ हुई हुई है, तो वो कहेंगे कि 8 मिलियन तो आपका बैलेंस था, इसका बैलेंस किधर है? ठीक है? इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी अगर कोई आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।